केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया और इसके साथ ही उन्होंने भाजपा संगठन चुनाव के दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्षों को बधाई देते हुए कहा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रही है और हम उस नई जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें अध्यक्षों से आशाएं हैं और अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं और मुझे आप सभी पर पूरा भरोसा है कि आप पार्टी की विचारधारा के साथ में जुड़कर उनकी परंपरा का निर्वहन करेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने ग्वालियर संभाग में केन बेतवा और चंबल पार्वती लिंक केनाल का भी महत्वपूर्ण लाभ बहुत जल्द मिलने की बात कही है। उन्होंने इस दौरान कहा कि 8 जिलों के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कृषि की सिंचाई में भी बढ़ोतरी होगी और आने वाले दिनों में क्षेत्र में किसानों की अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ हो जाएगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री की बात को उन्होंने लोगों तक पहुंचाते हुए कहा कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय डाक संग्रहालय न केवल एक संग्रहालय है बल्कि लोगों की भावनाओं की जुड़ी हुई एक पूंजी है। उन्होंने किसानों को नवनियुक्त अध्यक्षों को बधाई दी है और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की परंपरा को निर्वहन करने की बात भी कही है। अनेक कार्यक्रमों में हम लोग उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हमारे सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों को, पूरे संभाग के और पूरे प्रदेश सभी को मेरे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से आगे बढ़ रही है और उस नए जिम्मेदारी में हमारे सभी अध्यक्षों से हमारी आशाएं, अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि तन मन के साथ जो पार्टी की विचारधारा है, सेवा भाव की एक परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह हमारे सारे अध्यक्ष करेंगे। ग्वालियर की विकास और प्रगति में प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का जो सदैव एक योगदान रहता है, मेले में भी छूट दी गई है। विकास और प्रगति का निरंतर चक्र हमारे ग्वालियर संभाग में भी चलता रहेगा। केन बेतवा और चंबल पार्वती लिंक कैनाल का बहुत महत्वपूर्ण लाभ हमारे 8 के 8 जिलों को इस योजना से मिलेगी। किसान संपन्न होगा, कृषि की सिंचाई की हेक्टेयर में बहुत बढ़ोतरी होगी और आने वाले दिनों में हमारे क्षेत्र का अधोसंरचना भी इसी तरह मोहन यादव जी और प्रधानमंत्री जी के सहायता से आगे बढ़ता रहेगा। संग्रहालय का आपने कल अवलोकन किया, बच्चों से बात की, बाबा साहब अम्बेडकर का वो पत्र भी पढ़ा जिसमें आप भावुक हुए। हमारे राष्ट्रीय डाक संग्रहालय केवल एक संग्रहालय नहीं है, लेकिन लोगों की भावनाओं का एक पूंजी है। आप स्वयं अचंभित हो जाएंगे, जो पुराने डाक टिकट का खजाना हमारे संग्रहालय में है, उस ज़माने का जब कोरेल और सॉफ्टवेयर के आधार पर और फोटोशॉप के आधार पर डाक टिकट डिज़ाइन नहीं होते थे, लेकिन हाथ के ड्राइंग से डिज़ाइन होते थे और उनकी भव्यता, रविंद्रनाथ टैगोर जी का डाक टिकट, बाबा साहब अम्बेडकर का डाक टिकट, सरदार पटेल साहब का एक डाक टिकट, बापू महात्मा गांधी जी का डाक टिकट। और इस बात की भी मुझे बेहद खुशी हुई कि आज के ज़माने के नौजवान भी उसी अभियान में, उस संग्रहालय में जुड़कर 4 घंटे का अभियान हम लोगों का चला वहाँ, संविधान के ऊपर, स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर और वर्तमान की महत्वपूर्णताओं के ऊपर। हमारा विभाग एक लोगों के बीच में भावनाओं को संचार करने वाला विभाग है और डाक विभाग की भी प्रगति और विकास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस आने वाले वर्ष से हम लोग सुनिश्चित करने जा रहे हैं।